हर साल लाखों लोग एक आदत, एक एनवायरनमेंट और देर से डायग्नोसिस की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लोगों को लगता है कि जो स्मोकिंग करता है सिर्फ उसे ही लंग कैंसर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्स दिल बाय डॉक्टर फहीम। मैं हूं सईदा ज़ामरा अज़मत और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हैं शालामार हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। वेलकम। सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि एक्चुअली में लंग्स कैंसर होता क्या है? लंग्स कैंसर, जैसे कि आपने खुद ही एक उसका बाय डेफिनेशन एक फेफड़ों का कैंसर है, और जो कि फेफड़ों में सांस की नालियों से लेके फेफड़ों तक को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है। सांस की नालियां दो तरह की होती हैं, एक कंडक्टिंग एयरवे है और एक रेस्पिरेटरी एयरवे है। कंडक्टिंग एयरवे जो कि गैस के पास ऑन करने के लिए होता है, और रेस्पिरेटरी एयरवे होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है बॉडी इनसाइड द बॉडी। सो मेनली जो लंग कैंसर है वो ऑक्सीजनेटिंग एयरवे को इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। और उसके साथ फिर उसका स्प्रेड है, वो फिर कंडक्टिंग एयरवे तक भी चला जाता है, और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक भी चला जाता है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो लंग्स कैंसर है वो दिन ब दिन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? जी, देखिए, उसमें प्राइमरीली जो वजह है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट स्मोकिंग रहेगी। लंग कैंसर जब भी बात आएगी तो स्मोकिंग सबसे पहला कल्प्रिट रहता है। ठीक है। बट बायोफ्यूल एक्सपोजर, जिसमें हमारे एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं, और ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, और साथ में ये जो हमारी व्हीकल्स हैं और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला धुआं और उनके केमिकल्स भी अफेक्ट कर रहे होते हैं फेफड़ों को। और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज में रह रहे हैं, और वो लोग जो कि ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जिनकी सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है और जिनके अंदर एनवायरमेंटल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा हैं। सर, हमारे वैसे माशरे में ये भी तो चीज़ पाई जाती है ना कि जो वेप है या शीशा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम खतरनाक हैं, डेंजरस हैं हेल्थ के लिए एज कम्पेयर टू सिगरेट। नहीं, हमारे माशरे में तो जी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बट स्टिल आई वुड से कि ये मिथ्स हैं। वेप और सिगरेट इक्वली खतरनाक है। ठीक है। वेप के अंदर आप निकोटीन को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, और वेप के अंदर कुछ उसके जो केमिकल्स हैं वो अगर आप इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें इनहेल कर रहे हैं तो वो वेप एसोसिएटेड लंग इंजरी कर सकते हैं। दैट मच हैजर्डियस के पेशेंट की फौरन डेथ भी हो सकती है। और 58 कैजुअलिटीज हुई हैं all over the world due to vape associated lung injuries. Okay. So that is a significant number. सर, अभी काम इंसान है, उससे कैसे मालूम होगा, मतलब आप कह लें कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं लंग कैंसर्स के, जिसे लोग अक्सर जो है वो नहीं नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लॉस ऑफ वेट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसी भी कैंसर का। ओके। ठीक है। यूजली ये चीज़ें नज़रअंदाज हो रही होती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जो लंग कैंसर है पर्टिकुलरली, उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, उसके अंदर कफिंग आती है, एंड फिर उसके साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है लेटर ऑन। सो ये सिम्टम्स तो ऑनगोइंग चलते रहते हैं जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रही होती है। जो अर्ली सिम्टम है उसमें एक तो बॉडी एक्स और लॉस ऑफ एपिटाइट और फीवरिश फीलिंग और लॉस ऑफ वेट, ये इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो कि यूजली नज़रअंदाज हो रहे होते हैं। अब लंग कैंसर को डायग्नोज करने के लिए आप लोग कौन सा जो है वो टेस्ट यूज़ करते हैं? ये मतलब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मरीज़ आया था, मुझे कहते हैं मैडम सीटी स्कैन होगी या बायोप्सी होगी या MRI होगी, वो भी लोगों को बता देंगे। देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। आपने तो एक ब्रॉडर टर्म बोल दी लंग कैंसर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द लंग कैंसर। ठीक है। स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सो देयर आर मेनी टाइप्स। ठीक है। सो
आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टाइप। सो पहली चीज आप तो एक्सरे से शुरू करते हैं, उसके बाद सिटी स्कैन विद कंट्रास्ट के साथ जाते हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर द बायोप्सी, एंड बायोप्सी प्रूवन आपको फिर ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, ठीक है, क्योंकि एक वो फिर ट्रीटमेंट भी इसका डिफरेंट हो जाता है। सर मतलब अब हमारे माशरे में अगर एक इंसान को पता चल गया कि उसे कैंसर है, तो एक सेकंड थॉट ये आती है, या कभी कभी फर्स्ट थॉट भी आ जाती है कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो आया पाकिस्तान में कैंसर का जो है कोई ट्रीटमेंट है, या आ गया है, या इन प्रोसेस? बिल्कुल है, पाकिस्तान में लंग कैंसर का ट्रीटमेंट मौजूद है। कैंसर किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसका अर्ली डायग्नोसिस है। आपने मतलब सुना होगा स्टेज ऑफ द कैंसर। जी So, सर। हम हमेशा एक स्टेजिंग करते हैं कैंसर की, जिसको हम TMN स्टेजिंग कहते हैं। सो उसके ऊपर क्लासिफाई हो रहा होता है ये किस स्टेज में फॉल करता है। 3 और 4 स्टेज का कैंसर वो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव मैनेजमेंट। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही एक है, एक क्राइटेरिया है कि अगर 3 और 4 के अंदर 3 के भी 3A B C उसकी स्टेजेस हैं, तो 3B से ऑनवर्ड जो होता है वो डिफिकल्ट होता जाता है ट्रीटमेंट। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की। एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि हमारे पाकिस्तान में इतना ये रुझान क्यों पाया जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा जो भी आप डायग्नोस कर रहे हैं कैंसर, मोस्टली वो स्टेज 4 पे होगा, तो वो किससे मिक्स कर देते हैं? देखिए बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ मिथ्स पाए जाते हैं, और इसको टीबी के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो टीबी हो सकती है। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि जो असल डॉक्टर है उस तक पहुँचते पहुँचते, और कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि बड़े रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो बहुत रैपिडली ग्रो करता है। सो उसमें इट नेवर गिव्स यू टाइम। वो आप टिल जब आप डायग्नोज कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो इतना स्टेज 4 पर पहुंच चुका होता है। सर हमारे नाज़रीन के लिए और खासतौर पे हमारे यंग अडल्ट्स के लिए जो स्मोकिंग कर रहे हैं ना, एनी काइंड ऑफ वेपिंग कर रहे हैं, तो क्या वो करें कि साथ साथ ये करते रहें और कोई किसी किस्म का टेस्ट करवाएं, या इसे छोड़ें, या कुछ इस तरह की अगर कोई आप उन्हें टिप्स देना चाहें? देखिए कल मैंने एक बड़ी मज़ेदार बात पढ़ी सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से, तो मैं उसको कोट करना चाहूँगा कि डू नॉट चेंज योर आउटकम, चेंज योर आइडेंटिटी। ठीक है। अगर एक स्मोकर जो कि क्विट किया, जिसने 2 स्मोकर्स हैं उसमें से अगर किसी ने एक ने क्विट किया है सिगरेट को, उसको सिगरेट ऑफर होती है तो वो कहता है कि नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। और दूसरा स्मोकर जिसने क्विट किया है उसको जब सिगरेट ऑफर होती है तो वो कहता है कि आई एम नॉट अ स्मोकर। सो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। सो ट्राई टू चेंज द आइडेंटिटी, और एक गोल बना ले कि सिगरेट छोड़नी है, और आई एम नॉट अ स्मोकर। ठीक है, अगर आप इसको अपने लेबल को अपने साथ नहीं चिपका सकेंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो जी नाज़रीन, आई होप सो कि आपकी आज की वीडियो जो है वो मुफीद लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।